जब किशोर कुमार का नाम सुनकर नाजिया हसन के हाथ पांव फूल गए। गुलकारा नाजिया हसन का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए जब 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉलीवुड कुर्बानी में शामिल किया गया तो इब्तिदा में फिल्म साज और हिदायतकार फिरोज खान को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये अकलौता गाना उनकी फिल्म को कहां से कहां पहुंचा देगा। इसी तरह नाजिया हसन ने भी तस्वुर नहीं किया होगा कि वो इस कदर शोहरत और मकबूलियत की राह की मुसाफिर बनेंगी। इसके बाद भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर उन्होंने रसीले और थिरकते हुए गानों का गुलदस्ता पेश करना शुरू किया। नाजिया हसन के लिए एजाज भी कम नहीं था कि वो पहली पाकिस्तानी गुलकारा थी जिन्हें कुर्बानी के गाने पर भारत का ग्रां कदर फिल्म फेयर अवार्ड का हकदार करार दिया गया, जो उन्होंने राज कपूर के हाथों से कबूल किया। नाजिया और जोहेब के गानों में जहां इन दोनों की मौसीकी शुरू में डूबी रही, वहीं उनकी कामयाबी में भारतीय नजाद बरतानवी मौसीकार बदौकी धुनों ने उन्हें और बेमिसाल बना दिया। नाजिया हसन की कुर्बानी के लगभग 2 साल बाद बदौकी कहानी और मौसीकी में जब कुमार गौरव और रति अग्निहोत्री स्टार बनाई गई तो इस फिल्म में नाजिया जोहेब के रिलीज होने वाले एल्बम बूम के बेशतर गाने भी शामिल किए गए। दिलचस्प बात यह है कि नाजिया हसन एक मरतबा फिर बेहतरीन गुलकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नामजद हुई, लेकिन इस मरतबा अवार्ड उनको ना मिल सका। गुलकारा नाजिया और जोहेब ने स्टार की जबरदस्त कामयाबी के बाद अगले 2-3 वर्षों के दौरान भारत भर का तफरीही दौरा किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात मौसीकार बप्पी लहरी से हुई, जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनके साथ कुछ गीत रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो बाद में किसी न किसी फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। नाजिया और जोहेब मौसीकार बप्पी लहरी के काम के मदाह थे, जिनके 80 की दहाई में कई गीत मकबूल हुए थे। इसी बिना पर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। दूसरी जानिब कहा जाता है कि भाई बहन की इस जोड़ी ने मौसीकार बदौकी मौसीकी से हटकर कुछ नए तजर्बात करने का भी इरादा किया। इधर बप्पी लहरी को यकीन था कि वो नाजिया और जोहेब की शोहरत और मकबूलियत को कैश कराने में कामयाब हो जाएंगे और यूं गीतों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। ये मौसीकार बप्पी लहरी की खुशकिस्मती है कि 1986 में रिलीज होने वाली दिल वाला में जब उन्हें बतौर मौसीकार मुंतखब किया गया तो उन्होंने इसी तख्लीक में नाजिया और जोहेब की आवाज़ में रिकॉर्ड टुनाइट प्यार करो शामिल कराया, जो फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और सरेखा पर फिल्माया गया। गाने की तशहीर नाजिया और जोहेब हसन को नुमायां रखकर की गई। बदकिस्मती से फिल्म तो सुपर हिट साबित हुई, लेकिन नाजिया और जोहेब के इस गाने की धूम न मच सकी। उसी वर्ष मौसीकार बप्पी लहरी को फिल्म इल्जाम भी मिली, जिसके जरिए गोविंदा ने फिल्म नगरी में कदम रखा। बप्पी लहरी ने फिर नाजिया जोहेब के गानों की पिटारी से एक गीत में आया तेरे लिए फिल्म में शामिल करा लिया, जो गोविंदा और अनीता राज पर अक्सबंद किया गया। ये गीत बहरहाल रिवायती बप्पी लहरी अंदाज का था, जब भी पसंद किया गया, लेकिन फिल्म के दीगर बेहतरीन गानों की मौजूदगी में दब सा गया। गुलकारा नाजिया हसन की 1986 में ही एक और पसे पर्दा गुलकारी से सजी मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शशाद्री की फिल्म मैं बलवान थी, जिसके मौसीकार बप्पी लहरी ही थे। फिल्म की खास बात यह रही कि नाजिया हसन ने पहली बार किशोर कुमार के साथ हल्ला गुल्ला करे हम और रॉक एंड रोल जैसे गीत गुनगुनाए। कहा जाता है कि मौसीकार बप्पी लहरी ने जब नाजिया हसन को बताया कि उबर सगीर के महान गुलकार किशोर कुमार के साथ गाने रिकॉर्ड कराने वाले हैं, तो ये सुनकर वो हिड़बिड़ाहट का शिकार हो गई। नाजिया हसन इस तजब्जुब का शिकार थी कि किशोर कुमार जिनके गाने सुन सुनकर वो बड़ी हुई थी, जिन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गुलकारा के साथ नगमा सराई की है, उनके साथ गुलकारी करते हुए वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करके इंसाफ कर पाएंगी। इधर किशोर कुमार को जब ये मालूम हुआ कि उनके साथी गुलकारा कोई और नहीं नाजिया हसन है, तो वो स्टूडियो में वक्त से पहले ही पहुंच गए। किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग से पहले न सिर्फ कुर्बानी के नाजिया के गाने की तारीफ की, बल्कि उनके रिलीज होने वाली गैर फिल्मी पॉप गीतों की भी। किशोर कुमार का कहना था कि नाजिया इस कदर कम उम्री में इतनी खूबसूरत और मधुर आवाज की मालिक हैं जो वाकई हैरान कुन है। किशोर कुमार की इस तारीफ ने जैसे नाजिया हसन में एक नई तवनाई, खुद एतमादी और हौसला भर दिया। नाजिया हसन ने दिल लगाकर गानों की रिहर्सल की, जहां कोई कमी रहती किशोर कुमार नाजिया हसन की भरपूर रहनुमाई करते रहे और जब रिकॉर्डिंग का आगाज हुआ तो नाजिया हसन की खुद एतमादी अरूज पर थी। उन्होंने इस बात को जहन से निकाल कर गुलकारी की कि उनके साथ भारतीय फिल्मों के लेजेंडरी गुलकारी किशोर कुमार गा रहे हैं। बिलखसूस हल्ला गुल्ला करे हम में नाजिया हसन ने किशोर कुमार का भरपूर साथ दिया, क्योंकि उस गाने में शोखी और मस्ती दरकार थी और इसीलिए नाजिया हसन ने किशोर कुमार की लय के मुताबिक ही अपनी गुलकारी को ढाला।
ये गीत पसंद तो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जानिब इसकी धूम होती। इसके बरक्स फिल्म का दूसरा गाना तो बुरी तरह नाकामी का शिकार हुआ। अगले बरस ही नाज़िया हसन के गीत तख्ता मनी माना को फिल्म शीला में शामिल किया गया और मौसीकार कोई और नहीं बप्पी लहरी थे, जिन्होंने नाज़िया हसन के साथ गुलकारी का अपना शौक पूरा करते हुए इस गाने में उनका साथ दिया। लेकिन एक बार फिर ये गीत भी कामयाबी की सीढ़ी ना चढ़ सका। 1999 में बप्पी लहरी ने साया में ज़ोहेब और नाज़िया की आवाज़ में गीत आपका शुक्रिया शामिल कराया। पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा पर अक्सबंद ये गीत भी अपना तासुर छोड़ने में बुरी तरह नाकाम ही रहा। मौसीकार बप्पी लहरी के इन गानों की नाकामी से एक बात तो साबित हुई कि नाज़िया और ज़ोहेब की आवाज़ को जिस तरह बेहतरीन अंदाज में मौसीकार बुदू पेश कर सकते हैं, कोई और मौसीकार इस कामयाबी से कोसों दूर है। बप्पी लहरी को इसलिए भी मायूसी का सामना करना पड़ा कि उन्होंने तस्वुर किया था कि पॉप आइकॉन नाज़िया हसन के कुर्बानी के गीत की शोहरत उन्हें भी फ़ायदा दे जाएगी, लेकिन नाज़िया की आवाज़ के लिए वो दरहकीकत वो धुनें तरतीब देने में नाकाम रहे जो मौसीकार बुदू ने बनाई थी। नाज़िया हसन के ये फिल्मी गीत तो लबों की जीनत कम बने, लेकिन इस दौरान नाज़िया हसन के आने वाले एल्बम यंग तरंग, हॉटलाइन और कैमरा कैमरा ने दुनिया भर में धूम मचाई। बप्पी लहरी ना तो R.D. बर्मन और ख़याम की तरह तख्लीकी सलाहियत से मालामाल थे, न रविंदर जैन की तरह रसीले थे, लेकिन 70 और 80 की दहाई में उनके बनाए गए ख़ास तर्ज के डिस्को गीतों ने खासी शोहरत हासिल की थी। इसी बिना पर उम्मीद थी कि वो नाज़िया हसन की आवाज़ का उम्दा इस्तेमाल कर पाएंगे, मगर बदकिस्मती से वो नाज़िया हसन की आवाज़ ताजगी और नगमगी के साथ इंसाफ करते हुए मुनासिब धुनें नहीं बना सके।